सुन लो थोड़ा सा। चाय वाले को नेता बना दिया भीम के संविधान से। जितने भी नेता जो मेरे बाबा साहब के नीचे है, जितने भी मंत्री मंत्री कलेक्टर मास्टर में जो भी है, बाबा साहब की बनाई चीज पे है। और हमारी बहनें माँ बेटी जो बन रही है, पढ़ रही है, शिक्षा है, अच्छे अच्छे पद पे बैठी है, वो बाबा साहब की बदौलत है। उनकी तस्वीर लगाना से नहीं, उनके विचार में चलो। अमेरिका की धरती पे अभी मोदी गए थे, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। सुनो, बुद्ध की धरती से आए थे वो, तो सच्चाई तो उसने सिखाया नहीं। वो झूठ बोलते, तेरे सारा संस्कार झूठ है, इसीलिए मेरे साथ गुंडे भेजते। 3 बार गुंडे भेजे मेरे साथ मारने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूँ आपके साथ पूजा। मैं अभी इंदौर में मौजूद हूँ। महू में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ बाबा साहब की जन्मभूमि है और यहाँ तमाम लोग जो है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। तो अभी इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती जो मनाई जा रही है उसी के लिए भीड़ उमड़ी है या वाकई में बाबा साहब के विचारधाराओं पर ये चलते हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे राजू भाई यादव भौरासा से बोल रही है। और तुमने 2014 में तुमने क्या किया था कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए और नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। अरे 15 तो ठीक है, 5 पैसा भी तूने नहीं दिया। तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं क्या? मैं करूं? बिल्कुल नहीं करूं। झूठे मूठे वादे करे नेता सारे, हक ना मिले गरीब रोए बेचारे। गलत है। तो वादा मेरे बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करा है। किसने वादा पूरा नहीं करा है? बाबा साहब ने कितना वादा करा बताऊं तुमको? बाबा साहब ने किया था कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, शिक्षित बनूंगा, मेरी भारत को आगे बढ़ाऊंगा, मेरी माँ बहन को पढ़ने का हक दूंगा और मेरी माँ बहन की इज्जत बचाऊंगा और मेरी माँ बहन को सम्मान भी दूंगा। दिया कि नहीं दिया? आज मेरी बेटी उन सुनो, सारी भारत की मेरी माँ बहनें किसकी वजह से पढ़ रही है? लंदन, विदेश, गुजरात, राजस्थान, किसकी बेटी उन कैसे पढ़ रही? बाबा साहब की वजह से पढ़नी। और मैं भी आज बोल रही है तो मेरी औकात नहीं थी, बाबा साहब की वजह से बोल रही है। बाबा साहब ने कहा था कि मंदिरों की तरफ जो कतारें हैं वो पुस्तकालय की तरफ कतारें हो जाएंगी, उस दिन देश महान हो जाएगा। सुनो मेरी बात, बाबा फोटो तो हमने टांगा है, सुना, फोटो तो हमने टांगा है। अरे टाई तो हमने बाबा साहब की लगाई है, पर उसको समझते हैं कि किसका फोटो है? अरे मुंह में हंडी पीछे झाड़ू बंधाया रे, बंधाया नहीं बंधाया? हंडी छुड़ाई रे और टाई लगाई रे और झाड़ू छुड़ाया रे और बेल्ट लगाया रे और ये बाबा साहब ने लगाया। ये बाबा साहब की बदौलत है। और मेरे भारत के मूल निवासी सारे, तुम भारत के मूल निवासी है और ये 15% तुम्हारे भारत के मूल निवासी नहीं है और अपन 85% भारत के मूल निवासी है। मैं 4 साल की लड़ाई है, इस लड़ाई में बाबा साहब से हक की लड़ाई लड़े और बाबा साहब से कह रहे, बाबा साहब ने किया 18 मार्च 1956 में क्या किया था बाबा साहब ने कि जितनी मैंने गरीबी देखी है इतनी भारत का नेता ने किसी ने नहीं देखी है। देखी नहीं देखी? 18 मार्च 1956 में रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब ने किया था। किया कि नहीं किया? तो जितनी मैंने गरीबी देखी है उतनी गरीबी कोई भारत का नेता ने नहीं देखी है। तो नेतागिरी करो तो ऐसी करो। कांग्रेस से मेरे को खिलाफ नहीं है, भाजपा से मेरे को खिलाफ नहीं है, कोई पार्टी से खिलाफ नहीं, इनके कर्मे से खिलाफ है, इनके कर्मे से खिलाफ है। और 70 साल 75 साल के तुम राज कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? किसकी वजह से? आजादी किसकी वजह से मिली है? 75 वर्षों से। अरे हजारों लाखों साल की तुम्हारी जंजीरें काट दी, बेड़ी काट दी और तुमको हक दिलाया, अधिकार दिलाया। वाह 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 रमा भाई, वाह वाह भीमा भाई, वो मेरे रामराज बाबा साहब भीमराव के पिताजी रामराज जी, धन्य तुम्हारे पिताजी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आज तुम्हारा संविधान हिला रहे और तंबू में बम्बू ऐसे लगा गए बाबा साहब, किसी के बाप की ताकत नहीं है, पर ये नोट से सारा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हो गई गुंडा। आने वाले 2024 में यानी तख्ता पलट हो जाएगा। तो हमारी जनता, हमारे लोग नहीं मानते हैं। ये मनवादी पाखंडी को साथ दे रहे हमारे लोग और दारू में बिक जाते हैं, खाने में बिक जाते हैं, पैसे में बिक जाते हैं। और तुम्हारी माँ बहन की इज्जत क्यों बेचो रे? क्यों बेचो? अपनी बेटी को दाव पे लगा दी तुमने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो आज सहेत्री भाई ज्योतिबा फुले साहब की अभी 11 अप्रैल को जयंती मनाई देवास में। ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाई। ज्योतिबा पढ़े लिखे थे तो सबको जेंट्सों को पढ़ाया और सहेत्री भाई पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ज्योतिबा फुले साहब ने क्या किया कि मेरी सुन लो पहला,
तो वे जेंट्स को पढ़ाते थे। ज्योतिबा ने किया कि लेडीज को कौन पढ़ाएगा, तो फिर साहित्री बाई को पढ़ाना चालू करा और साहित्री बाई ने लेडीज को पढ़ाया। हमारी भारत की माँ बहनें उनकी वजह से पढ़ रही है। आज लेडीज के बारे में वो लड़ी है और उनकी शिक्षा, ज्योतिबा फुले साहब शिक्षा का जनक है नहीं है? तो सत्य बात बोलो तो सच्ची चीज से अटल होगा। तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं महत्तम से, मजिस्ट्रेट कलर से सबसे नहीं डरती। मैं नहीं डरती, सत्य बात बोलती। संविधान का नाम लेते हैं नहीं तो अच्छे अच्छे अधिकारी धुज जाते, धुजते नहीं धुजते। लेकिन आपको लग रहा है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, इसका अपमान हो रहा है, इसको डुबा रहे हैं लोग, हो रहे हैं, मेरे को तो मालूम है। संविधान को मिटा रहे हैं, ये संविधान बदल दिया इसने। अभी चुनाव हुआ, नगर पंचायत का चुनाव हुआ, तो इसने बदला नहीं बदला? ये बदलाव पहले थे कहीं पहले ये था नहीं कि पार्षद अध्यक्ष डायरेक्टर बनते थे, पार्षद अलग बनते थे वार्ड से। तो फिर इसने ये नाम क्यों बदला कि पार्षद अध्यक्ष को चुनेगा? नहीं तो भारी संख्या से मैं भौरा से अध्यक्ष का चुनाव चुनती थी। बहुत खतरनाक, मेरा बहुत लपक के चल रहे हो। हाँ, मोदी सरकार से बड़ी खफा लग रही है आप। हाँ लगा, सबको होना चाहिए। मोदी सरकार, हम जाने सबको, तो मोदी ने तुमको बचाया कहीं? बचाया मोदी ने कहीं? राम राज्य आ गया है, मंदिर बन चुका है ना। किसका? राम राज्य का मंदिर नहीं चाहिए मेरे को बाबा का भवन चाहिए। और मैंने की मोदी दाना लग के चुर्गा मत लड़ाए, दाना लग के हमको लड़ाई मत ही, मुर्गा मत लड़ाए। हमारा हक चाहिए, हक चाहिए हमको, हमारी नौकरी मिलेगा, हमको अधिकार मिलेगा, बहुत सारे दाने खरीद लेंगे हम। तू क्या फ्री में दाना दे? मेरे मोदी को भी किया। मोदी जब अमेरिका की धरती पे मोदी गए थे तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। सुनो, बुद्ध की धरती से नहीं आए, नहीं आया, वो नहीं आया। सुनो तो सही थोड़ी, मैं वहाँ जाके क्या किया? मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो बुद्ध की धरती से आए थे वो, तो सच्चाई तो उसने सिखाया नहीं। वो झूठ बोलते, तेरे सारा संस्कार झूठ है, इसीलिए मेरे साथ गुंडे भेजते। 3 बार गुंडे भेजे मेरे साथ मारने। आपने अभी कहा कि गरीब नेता, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबसे गरीब नेता है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। उन्होंने इतने संघर्ष के दिन देखे, चाय बनाई उन्होंने, तब जाकर। सुनो, चाय वाले को सुन लो थोड़ा सा, चाय वाले को नेता बना दिया भीम के संविधान से। जितने भी नेता जो मेरे बाबा साहब के नीचे है, जितने भी अंतरी मंत्री, कलेक्टर मास्टर में जो भी है, बाबा साहब की बनाई चीज पे है। और हमारी बहनें, माँ बेटी जो बन रही है, पढ़ रही है, शिक्षा है, अच्छे पद पे बैठी है, वो बाबा साहब की बदौलत है। उनकी तस्वीर लगाना से नहीं, उनके विचार में चलो। उनके विचार में बाबा साहब यही कहे कि मेरी तस्वीर लेके मत फिरना, मेरे धाम पे भी मत आना, पर मेरे भारत के मूल निवासी अपने रास्ते मैंने बताया उस पे चलना। अरे यहाँ कहीं रोटा खाओ, यहाँ कहीं डोटा खाओ, दिल्ली में देखो ठेक है नहीं है। लेकिन रास्ता भटक गए हैं, ओबीसी समाज रास्ता भटक गए, तो कैसे लाया जाएगा उन्हें? जाति पाति मनवादी पाखंडी ने सारी तमाशे मांडे थे। हमारे 85% को कोई हक नहीं था, है गई। ये 15% तुम्हारे देश के, भारत के निवासी है गई। ये कुछ इतना पता नहीं है इनका बिल्कुल भी, ये कहाँ के भी नहीं, इनका पता ही नहीं है। तुम्हारे हक पे डाका डाल दिया है और तुम्हारे हक तुम दे रहे खुशी उनको, हैं? घर के भाई को देते नहीं हक, और पड़ोसी के भाई बनाते हैं, अपने भाई पड़ोसी। 4 कुर्बानी मेरे बाबा साहब ने दे दी है। सुनो, 1930 में गोलमेल सम्मेलन में बाबा साहब को बुलाए गए थे। बाबा साहब को गोलमेल सम्मेलन में 1930 में बुलाए थे, नहीं बुलाए? अंग्रेजों के सामने। तो बाबा साहब को अंग्रेजों के सामने मौका मिला, तो बाबा साहब अंग्रेजों ने किया, बाबा साहब ने किया कि साहब देखो जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। तो वो क्या माने ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बाबा साहब ने किया कि मैं जो कहूँ, तो बाबा साहब ने कहा सुनिए साहब, हमारे भारत देश में कुत्ता को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को, बकरी को और बैल को रहने खाने की व्यवस्था है, लेकिन हमारे दबे कुचले समाज को, हमारी 85 की समाज को खाने और रहने की व्यवस्था नहीं है। तो कुत्ता बिल्ली पानी पीता था, उसमें तुमको नहीं पीते थे। नल छू तन को गुरुजी अन्यायी, हमने नल से हाथ लगा दिया था। तो नल के बारे में हमारे बाबा साहब को कैसे हमने बचपन का संघर्ष देखा है। बाबा साहब को कैसी सजा मिली है। अरे मैंने खाना खाया था, गला सूख रहा पानी से, इसीलिए मैंने मटके से हाथ लगाया था।
मटके से हाथ हमने इसीलिए लगाए थे। तो हमारे बाबा साहब 5 साल के थे और पाठशाले जाते थे, छोटी सी चड्डी पहन के जाते थे, छोटे से झिल्ली के झोले पर ऐसे जाते थे गुटुर गुटू, और सबसे पहले नंबर पढ़ने में। और सारे क्लास के बच्चे परेशान करते थे हमारे बाबा साहब को कि तू क्यों पढ़ा रहता, तो यूँ डराते थे। अब स्कूल में मार नहीं सकते, मास्टर की डर रहे थे। छुट्टी हो जाती जब ग्राउंड में इकट्ठे होते थे और ऐसे मारते थे, बाबा साहब को ऐसे मारते थे, खून में लथपथ कर देते थे। और घर जाते थे रमाबाई के पास, भीमाबाई के पास जाते थे कि बेटा ये हाल तो तेरा किसने किया, कि ये मनवादी के बच्चे ने किया, छुआ छुआ।